Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. What about class 2? I hope you will be fine and I am also good. Dear students, in today's class we are going to learn about Oxford Progressive English. In today's class we are going to learn about Unit 6 and Lesson 3. This lesson is about a fantastic and interesting story. It is relating to helping others. Who is a shoemaker? What does he do? स्टोरी है, हम इसको रीड करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है. देयर वाज एन ओल्ड शू मेकर, एक गरीब जूते साज था. ही वाज अ पुअर मैन हु हैड अ स्मॉल शॉप, वो एक गरीब आदमी था और उसकी एक छोटी सी दुकान थी. वन डे, एक दिन, ही सेड टू हिज वाइफ, ओ डियर, उसने अपनी बीवी से कहा, ए प्यारी, आई हैव ओनली अ लिटिल लेदर, मेरे पास थोड़ा सा चमड़ा है, एंड अ लिटिल थ्रेड, और थोड़ा सा धागा. लेदर, चमड़ा, थ्रेड, धागा. एंड आई कैन ओनली मेक वन पेयर ऑफ शूज़, और मैं इससे जो है वो सिर्फ एक जूतों का जोड़ा बना सकता हूँ, पेयर. देन, फिर वी विल हैव नो मोर मनी, यानी कि इसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद पैसे नहीं हैं. मोर, ज़्यादा, मनी, रकम या पैसे. वट विल वी डू देन, फिर हम क्या करेंगे. डोंट वरी, सेड हिज वाइफ, यानी उसकी बीवी ने कहा कि मत परेशान हो. इट्स लेट नाउ, अब तो ताख़ीर हो चुकी है. मेक देम इन द मॉर्निंग, यानी अब तो देर हो चुकी है. इसके बारे में सुबह जो है वो बात करेंगे. सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट टू स्लीप, तो चुनाचे यानी शू मेकर, जूते बनाने वाला आदमी, और उसकी बीवी जो थी वो बीवी सो गए, यानी वो दोनों सो गए. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे वॉक्ड इनटू द शॉप, वो दुकान गए, यानी वो दुकान पर गए. ऑन द शेल्फ वाज अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़, तो शेल्फ पर क्या देखा उन्होंने कि एक पेयर था, एक जोड़ा था जूतों का, बहुत ही खूबसूरत. लुक, क्राइड द शू मेकर टू हिज वाइफ, यानी देखो, जो शू मेकर था वो चिल्लाया अपनी बीवी की तरफ देखकर, वट लवली शूज़, कितने प्यारे जूते हैं. लवली, प्यारा या प्यारे. बट हु मेड देम, शी आस्क्ड, लेकिन उसने कहा कि किसने बनाए हैं ये जूते. आई डोंट नो, ही सेड, यानी वो जो जूते साज था उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता. दे पुट द न्यू शूज़ इन दी शॉप विंडो, उन्होंने वो नए जूते जो थे उनको अपनी शॉप यानी दुकान की विंडो में, खिड़की में रख लिया. सून, जल्द ही, आ लेडी केम इन, एक औरत आई. ही लाइक द शूज़ वेरी मच, उसने जूतों को बहुत पसंद किया. एंड पेड द, अदा कर दिया. शू मेकर, पेड, अदा किया या अदा की. शू मेकर 3 गोल्ड कॉइन्स फॉर द शूज़, उसने उन जूतों की जो थे वो रकम 3 सिक्के उनको अदा किए. गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के. द शू मेकर वेंट आउट एंड विद द कॉइन्स, और यानी उसने, जूते साज ने, वो चला गया और उसने वो कॉइन्स ले लिए. ही बाट सम मोर लेदर, वो उससे और मज़ीद जो है वो चमड़ा ख़रीद लाया. बाट, ख़रीदा. एंड सम मोर सेड, और कुछ और ज़्यादा धागा भी उसने ख़रीदा. नाउ आई कैन मेक 2 मोर पेयर्स ऑफ शूज़, ही सेड, उसने कहा कि मैं और मज़ीद 2 जो हैं वो जूतों के जोड़े बनाऊंगा. डोंट मेक देम नाउ, सेड हिज वाइफ, उसने, उसकी बीवी ने कहा कि डोंट मेक देम नाउ, अब नहीं बनाना. इट्स लेट, देर हो चुकी है. मेक देम इन द मॉर्निंग, इन्हें सुबह के वक़्त, यानी नेक्स्ट सुबह बनाना. सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट टू स्लीप, चुनाचे फिर जूते साज यानी जूते बनाने वाला, इसको हम मोची भी कह सकते हैं, मोची और उसकी बीवी सो गए. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे वॉक्ड इनटू दी शॉप, वो फिर दोबारा से यानी शॉप जाते हैं. ऑन द टेबल वर 2 ब्यूटीफुल पेयर्स ऑफ शूज़, तो टेबल पर ये देखिए 2 पेयर जो हैं ब्यूटीफुल शूज़ के वो पड़े हुए हैं, 2 जोड़े थे. बट दे डिडंट नाउ, लेकिन वो नहीं जानते थे, हु हैड मेड देम, के किसने इन्हें बनाया है. हु, कौन है बनाने वाला.
दे पुट द न्यू शूज़ इन द शॉप विंडो, उन्होंने नए जूते जो थे वो शॉप की विंडो में रख दिए। सून अ मैन केम इन, जल्द ही एक शख्स आया। ही लाइक द शूज़ वेरी मच, उसने जूतों को बहुत पसंद किया। एंड पेड, और अदा किया। द शू मेकर 6 गोल्ड कॉइन्स फॉर देम, और उन जूतों की कीमत जो है उसने शू मेकर को 6 गोल्ड कॉइन्स, 6 सोने के सिक्के अदा की। विद द कॉइन्स द शू मेकर बाट मोर लेदर एंड मोर थ्रेड, फिर उन सिक्कों की मदद से जो था शू मेकर, उसने मज़ीद चमड़ा और धागा खरीद लिया। नाउ अब आई कैन मेक 3 more पेयर्स ऑफ शूज़, ही सेड, अब उसने कहा कि मैं 3 मज़ीद जो हैं वो जूतों के जोड़े बनाने वाला हूँ। बट हु इज़ मेकिंग द शूज़, आस्क्ड हिज वाइफ, लेकिन उसने अपनी बीवी से कहा कि ये शूज़ जो हैं ये कौन बना रहा है। लेट्स हाइड एंड सी, आओ छुप जाते हैं और देखते हैं। हाइड छुपना। हर हस्बैंड सेड, उसके यानी शौहर ने कहा, उसके मियाँ ने कहा कि आओ हम छुप जाते हैं और देखते हैं। सो दैट नाइट, चुनाचे इसी रात, द शू मेकर एंड हिज वाइफ हिड इन द शॉप, वो जूते साज यानी मोची और उसकी बीवी दुकान में छुप जाते हैं। हिड छुपना। एट मिड नाइट यानी दरमियानी रात, 2 लिटिल एल्व्स, छोटे 2 जादूगर, रैन इन टू दी शॉप, वो छोटे 2 जादूगर दुकान की तरफ भागे आते हैं। दे वर वियरिंग ओल्ड ग्रीन क्लॉथ्स फुल ऑफ होल्स एंड टीयर्स, टीयर्स फटे हुए। वो यानी कि 2 छोटे जादूगर जो हैं वो उनकी दुकान की तरफ भागे आते हैं। देवर वियरिंग, उन्होंने पुराने सब्ज़ रंग के कपड़े जो कि मुकम्मल सुराख शुदा हैं और फटे हुए हैं वो पहने हुए हैं। दे जम्प्ड ऑन टू दी टेबल, वो उछले मेज़ पर बैठे। एंड दे मेड 3 ब्यूटीफुल पेयर्स ऑफ शूज़, उन्होंने 3 जो हैं वो खूबसूरत से जूतों के जोड़े बनाए। बिफोर मॉर्निंग, सुबह होने से पहले। दे रैन अवे, और फिर वो चले गए। नाउ अब हम जान चुके हैं हु मेड द शूज़, के जूते किसने बनाए। सेड द शू मेकर, मोची ने कहा। द एल्व्स आर हेल्पिंग अस, जो छोटे छोटे जादूगर हैं, एल्व्स हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। हाउ कैन वी हेल्प देम, अब हम उनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं। पॉइंट बी, इसी से ये जो हमने स्टोरी रीड की है इसी से रिलेटेड ये वाले जो हैं टिक एंड क्रॉस हैं। टिक द ट्रू sentences, क्रॉस द फॉल्स ones. द शू मेकर वॉज पुअर, तो इट इज़ ट्रू, यहाँ पे टिक जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है। नेक्स्ट हम खुद करते हैं। ही हैड अ स्मॉल शॉप, ही हैड अ लॉट ऑफ लेदर, नो। इन द मॉर्निंग एन ओल्ड पेयर ऑफ शूज वाज ऑन द चेयर, न्यू पेयर थे। अ लेडी पेड हिम 4 gold coins फॉर द शूज, he bought some more leather and thread with the money. He bought some more leather and thread with the money, उसने पैसों के साथ खरीदा। The next morning 6 shoes were on the table. No, हम यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कितने हैं, ये 2 पेयर हैं, it is cross. And point number 8 है जी हमारे पास, that night the shoemaker and his wife hid, एक रात वो छुप गए थे। They saw 2 witches, cross, ने एल्व्स को देखा था। दे वर वियरिंग न्यू क्लॉथ्स, नो। द एल्व्स मेड 3 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, शूज बनाए थे उन्होंने, क्रॉस आ जाएगा। एंड लास्ट वाला पॉइंट है जी, द शू मेकर एंड हिज वाइफ वांटेड टू हेल्प द एल्व्स, हमने लास्ट में ये देखिए ये रीड किया, हाउ कैन वी हेल्प देम, कि उसकी बीवी ने कहा हम उनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं। इट इज़ ट्रू। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।